हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र पाटीदार आप सभी का एक बार फिर आधारशिला कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3 की। बहुत मजेदार एक्सरसाइज है। इसमें हम जितने भी एरियाज निकालेंगे वो सारे ही शेडेड रीजन के एरिया होंगे। तो आइए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है, उसमें ये वाले दो पार्ट्स जो दिख रहे हैं आपको, ये शेडेड है। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ। एंगल इन सेमी सर्कल आर ऑफ 90 डिग्री, यानी कि जो सेमी सर्कल होता है उसके अंदर जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ओके, तो सबसे पहले तो हम एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ, बेस कितना होगा बेटा, तो 7, हाइट कितना होगा 24, कैंसिल करते हैं 12 7 से कितना होता है, जल्दी बोलो, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। इसके बाद बात करेंगे एरिया ऑफ सर्कल की। तो उसके लिए हमें चाहिए रेडियस। अब रेडियस कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास है लेंथ, सॉरी परपेंडिकुलर है, बेस है, तो हाइपोटेन्यूस इजीली निकाल सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p कितना 7 का स्क्वायर, b कितना 24 का स्क्वायर। h निकालना है, अभी निकालते हैं। 7 का 49 होता है, सभी को पता है। 24 का कितना होता है, जल्दी बताओ, 576। 9 और 6 15, कैरी 1, ये हो जाएगा 2, ये 6 किसका होता है, 625 का। तो ये हो गया आपकी डायमीटर आ गई 25 की। अब डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई स्क्वायर बाय 2। तो पाई कितना होगा, पाई होगा आपका 22/7। आर कितना है बेटा, आर है आपका 25/2 इंटू 25/2, और नीचे क्या है, एक 2 और है। 2 से एक कैंसिल, 11 बार, बस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ गया आपका 25 इंटू 25 625 इंटू 11, 2 इंटू 2 इंटू 7, यानी कि 4 7 28। तो हो जाएगा 5 7 6 और 2 8, और ये 6 का 6। ये आपका क्या है, आंसर। ठीक है, आया समझ में सभी को। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए हुए हैं। एक छोटे वाले जो सर्कल है उसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, बड़े वाले सर्कल की रेडियस है आपकी 14 सेंटीमीटर। ओके, तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ बिग सेक्टर है ना, बिग सेक्टर का एरिया निकालेंगे। कितना हो जाएगा 22/7। आर कितना है बेटा, आर ये बिग वाले का 14 इंटू 14 इंटू थीटा कितना है 40/360। ओके, ये कैंसिल करेंगे, 0 से 0, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 7 2 जा 14। अब आपके पास क्या बचा, तो 22 इंटू 2 इंटू 14/9। ओके, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 2 जा 28 होता है, सभी को पता है। 28 इंटू 22, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 6 और 5 6 1 6। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 616 डिवाइडेड बाय 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर कितना होगा, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 40/360। ये 9, ये 7 से 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना होगा, तो ये हो जाएगा 616 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 154 डिवाइडेड बाय 9। 6 में से 4 गए 2, 11 में से 5 गए 6, यहाँ 5 में से 1 गया 4 डिवाइडेड बाय 9। कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 3 से हो रहा है क्या, हो रहा है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा 2। अब हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो थर्ड में एक स्क्वायर दिया है, आपको ये शेडेड पार्ट्स का एरिया निकालना है। स्क्वायर दिया है, उसकी साइड है 14 सेंटीमीटर। तो बेटा ये जो बीच है, ये सेंटर, ये दो सेमी सर्कल है। ठीक है, तो ये जो सेंटर का पार्ट है, यहां से अगर मैं एक लाइन खींचू तो ये हो जाएगा 7 7 का।
तो हम बोलेंगे कि ये जो सर्कल है सेमी सर्कल, उसकी रेडियस जो है वो है 7 सेंटीमीटर की। ओके, तो एक सर्कल का एरिया मिलकर बनेगा यहाँ पर आधा ये आधा ये। तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल का एरिया निकालेंगे, इसके एरिया में से माइनस कर देंगे तो ये बचे वाला पार्ट आ जाएगा। तो पहले क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। 14 इंटू 14 कितना, 14 इंटू 14 कितना होता है जल्दी बताइए, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल। रेडियस कितनी है बेटा, रेडियस है आपके पास, जल्दी बताओ कितनी है, तो रेडियस है आपके पास 7 सेंटीमीटर की। ओके, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर है ना, तो 7 इंटू 7। ओके, 7 से 7 कैंसिल, बचा कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना आ जाएगा, 196 माइनस 154, 2 9 में से 5 गया 4, 1 में से 1 गया 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। दोनों का एरिया निकालना है, ये दोनों ही शेडेड पोर्शन है। अब आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जो ट्राइंगल बना है ये है आपका कौन सा ट्राइंगल, ये है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये है 60 डिग्री। ओके, बचा हुआ जो पार्ट है, बचा हुआ जो एंगल दिख रहा है आपको, ये कितने का हो जाएगा, तो 360 में से 60 माइनस कर दो, 300 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मेजर सेक्टर का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर सभी को पता है, पाई आर स्क्वायर इंटू 360 माइनस थीटा अपॉन 360। ठीक है, तो पाई की वैल्यू गिवन है क्या क्वेश्चन में बेटा, क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, यानी कि हमें 22/7 रखना है, इंटू आर कितना है, तो आर है हमारे पास 6, थीटा कितना है 60, तो ये हो जाएगा 300/360। ओके, इतनी चीज आ गई आपको समझ में कि नहीं आई, सोल्व करते हैं। 0 0 10 12 5 6 से 6 और कुछ कैंसिल हो रहा है देख लो, नहीं हो, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 7। ये आ गया किसका एरिया, ये आ गया आपका सेक्टर का एरिया, मेजर वाला। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 ए स्क्वायर, तो ए कितना है 6, सॉरी 6 नहीं है 12 है। ओके, साइड 12 है, ये हो जाएगा 4 3 या 12, 36 इंटू √3। ओके, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 6 5 जा 30, तो ये होगा 6 6 30 इंटू 22, यानी 6660 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 36 √3। पूरे की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। आया समझ में कि नहीं आया, ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो राइट डाउन कर लो फटाफट। इसके लिए एक लाइक जरूर कर देना बेटा। इस फर्स्ट वाला क्वेश्चन में एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना हम भूल रहे हैं, तो ये देख लेते हैं अभी। ठीक है, देखो कैसे करना है, तो मैंने एरिया दोनों के निकाल दिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकल गया है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी निकल गया है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, सेमी सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। तो 6875 डिवाइडेड बाय 28 में से माइनस करना है 84। एलसीएम लिया, यह जाएगा 6875 माइनस 84 इंटू 28, 8 4 जा 32, गिर गया 3, 8 8 जा 64 और 3 67, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, तो 2 7 और 8 15 का 5, गिर गया 1, 13 का 3, गिर गया 1, तो ये हो जाएगा 2352 डिवाइडेड बाय 28। ओके, माइनस करेंगे, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 2 गया 4 डिवाइडेड बाय 20। तो ये है उस शेडेड पोर्शन का आंसर। ठीक है, आया समझ में। अब इसके बाद बात करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 से। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। 5th में एक स्क्वायर दिया हुआ है, 4 कोने पर 4 क्वाड्रेंट दिए हुए और बीच में एक सर्कल दिया हुआ है। बीच वाले सर्कल की डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, क्वाड्रेंट की रेडियस है 1 सेंटीमीटर और पूरे इस स्क्वायर की जो साइड है वो है 4 सेंटीमीटर। तो
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, जो कि होता है साइड इंटू साइड, दैट इज 4 इंटू 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होगा, 1/4 इंटू पाई कितना होता है 22/7, आर कितना, तो 1 इंटू 1। ठीक है, 4 से ये कैंसिल करा 11। ओके, अब क्या होगा, तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/14 इंटू 4, दैट इज ये 2 गया, ये 7 आया, कितना है 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ इनर सर्कल, जो अंदर बना हुआ सर्कल है, तो पाई 22/7, आर कितना है इसका, तो ये डायमीटर 2 है, तो आर हो जाएगा 1 इंटू 1, तो इसका आ जाएगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, तो स्क्वायर के एरिया में से ये दोनों एरियाज हमें माइनस करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन क्या आएगा, तो 16 माइनस 22/7 माइनस 22/7 इज इक्वल टू, एलसीएम लिया 7 आया, 7 इंटू 16, 7 6 जा 42 का 2 कैरी गया 4 यानी 112 माइनस 22 इंटू 22 यह आ जाएगा 44, माइनस करते हैं तो 112 में से 44, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 10, 10 में से 4 गया 6, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। बात करें सिक्स्थ की, तो सिक्स्थ में आपको रेडियस दी है 32 सेंटीमीटर। ओके, और बोला है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको छोड़ना है, कहां पर, इस डिजाइन में। ठीक है, यह एक टेबल है, इसके अंदर आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल छोड़ना है। ठीक है, बाकी इनका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे अभी बता देता हूं। देखो यहां से परपेंडिकुलर डालोगे सबसे पहले, इस पे ये डाल दिया, अब ये निकालेंगे हम। ठीक है, ये एक्स साइड निकाल लेंगे, फिर हम क्या निकाल लेंगे, ये एच निकाल लेंगे। ओके, ये हाइट आया समझ में, ये कैसे निकालेंगे तो ये बता देता हूं। अच्छा, ये एंगल कितने का होगा, 120 का। क्यों होगा, आपने एक थ्योरम पढ़ी थी क्लास 9th में, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। यानी कि ये एंगल इस एंगल का डबल रहेगा हमेशा। तो ये 60 के, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये 60 के, तो ये 120 का हो गया। 120 का आधा जब हम यहाँ से क्या डालेंगे, अल्टीट्यूड, या इसको हम मीडियन भी बोल सकते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो अल्टीट्यूड होती है वो मीडियन का भी काम करती है। तो ये अगर अल्टीट्यूड है तो ये मीडियन भी है, तो इस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड भी करेगी, तो ये 60 के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितने का हो जाएगा, 30 का। ठीक है, आया समझ में, ये 90 का है इसे। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले ये फाइंड करेंगे डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी कि हाइट फाइंड करेंगे। निकाल लेते हैं अभी हाल, किससे निकालेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से निकालेंगे। तो पहले ये निकाल लेता हूं x, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 32 सेंटीमीटर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस cos 30। cos 30 कितना होता है बेटा, सभी को पता है, cos 30 होता है √3/2, ये 16, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी √3 इंटू 16। ओके, यानी कि 16√3 सेंटीमीटर। आया समझ में, ये x की वैल्यू आ गई। अब हाइट निकाल लेते हैं, तो h/32 क्या हो जाएगा, sin 30, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो sin 30 1/2 होता है, तो h/32 इज इक्वल टू 1/2, ये कैंसिल करा 16, तो हाइट आ गई आपकी 16। आया समझ में इतना सभी को, कि नहीं आया। अब क्या करेंगे, एरियाज ऑफ सेक्टर निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई कितना, 22/7, आर कितना होगा, आर होगा आपका 32 इंटू 32, एंगल है 120 डिग्री अपॉन 360। क्लियर है, ये 3 बार कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो इसे ही रहना दो। ठीक है, ये हो जाएगा 32 इंटू 32 इंटू 22 अपॉन में 7 3 जा 21। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें से एरिया ऑफ इस ट्राइंगल का माइनस करेंगे। तो ये ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट से। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस कितनी है, बेस अभी निकाली हमने, देखो
बेस का 16√3, तो 16√3 का डबल कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 16 32, 32√3, ये हो गई आपकी बेस। हाइट कितनी निकाली, 16, कैंसिल करेंगे 2 से कितनी बार में, 8 बार में, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 8 2 जा 16 का 6, कैरी गया 1, 8 3 या 24 और 125√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया आपका ट्राइंगल का एरिया, यह आ गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 32 इंटू 32 कितना होगा, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 2 1 0, ठीक है, इंटू 22, ये हो गया 8 2 जा 4 0 2, 8 4 0 2, कितना हो जाएगा, अभी निकाल लेते हैं इसका एरिया, अपन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ये हो जाएगा आपका 8 12 का 2 कैरी गया 1 5 2 2/21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से माइनस करना है, तो एरिया ऑफ शेडेड ईच शेडेड पार्ट पोर्शन कितना आएगा, तो 2258/21 माइनस 256√3 बाय में तो कुछ है ही नहीं, ये रहेगा, ठीक है। ये आ गया 1 का, अगर 3 का निकालना है 3 से इंटू कर देंगे। ये ईच का एरिया आ गया है माइनस 256√3, तो अगर हमें निकालना है तीनों का, ठीक है, 3 डिजाइन है, तो एरिया ऑफ 3 शेडेड पोर्शन कितना हो जाएगा बेटा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 का दोनों में मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, ठीक है। 3 इंटू 2 2 5 2 8 डिवाइडेड बाय 21, तो ये कैंसिल हो गया 7 माइनस 256 इंटू 3√3, ओके, कितना हो जाएगा, तो ये तो यही रहेगा 22528 बाय 7 माइनस 3 6 जा 18 का 8 कैरी गया 1, 3 5 जा 15 1 16 का 6 कैरी गया 1, 3 2 जा 6 और 1 7, तो ये मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर के हर एक जो कॉर्नर है, जो पॉइंट है, वहां से एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, और उसके बाद बोला गया है कि जो शेडेड पार्ट दिख रहा है बीच में, इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। साइड है 14 सेंटीमीटर की, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, 14 इंटू 14 जो कि होता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेडियस की बात करें तो ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो एक क्वाड्रेंट है बेटा, तो 4 क्वाड्रेंट मिलके एक सर्कल बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, ये हो जाएगा 22/7। आर कितना है, आर है आपके पास 7 इंटू 7 इंटू 1/4, 7 से 7 कैंसिल, ये 11 बार, ये 2 बार, ये हो जाएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट का एरिया कितना हो जाएगा, तो 77/2 इंटू 4, ये कैंसिल हुआ, मल्टीप्लाई करा तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया सर्कल का एरिया चारों क्वाड्रेंट का, ठीक है। ये एरिया आ गया 196, इसमें से 154 माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन 196 माइनस 154 क्या जाएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में सभी को। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्या है इसमें, ये एक रनिंग ट्रैक है, ठीक है, इसमें इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस है 60 मीटर, आया समझ में। और हर डिस्टेंस ये जो यहां से यहां तक की, ये बने हैं सेमी सर्कल। क्या बने, सेमी सर्कल। पूरी पैरेलल लाइन जो है उसकी एक की लेंथ है 106 मीटर, उन दोनों के बीच की विड्थ है, जो ट्रैक है उन दोनों के बीच की विड्थ है 10 मीटर। आया समझ में। अब आपको क्या क्या फाइंड करना, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, दोनों को फाइंड करना है। एक तो पूरे ट्रैक का एरिया निकालना है, ठीक है। सेकेंड, आपको ये अलोंग जो अंदर की साइड का जो इनर ट्रैक है, ये लाइन, इसकी लेंथ बताना है। तो पहले हम इसकी लेंथ बताएंगे, ठीक है। तो लेंथ ऑफ इनर ट्रैक, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो बेटा, ये है 106 मीटर, तो ये भी हो जाएगी 106 मीटर,
आया समझ में कि नहीं आया बेटा? आ गया होगा। अब ये है 60 मीटर, देखो तो ये हो गई 30 मीटर, क्यों? क्योंकि सेमी सर्कल है, रेडियस है। तो हम क्या करेंगे, ये दो जो आर्क दिख रहे हैं या जो दो सेमी सर्कल दिख रहे हैं, ये दोनों मिलकर बनाएंगे एक सर्कल, ठीक है? तो इनर ट्रैक में दो लाइन जुड़ेगी, एक तो ये 106 प्लस 106, साथ में सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल यानी कि 2 पाई आर ऑफ सर्कल, ठीक है? तो ये तो हो गए आपके 212, 2 पाई आर, 2 इंटू पाई कितना होगा 22/7, आर कितना होगा 30, ओके? तो ये दोनों ऐड कर लो, 212 प्लस कितना हो जाएगा 6, 6 दूनी 12, 2 132, 7 7 टू 14 कैरी गया 1, 7 में 7 और 1 8, 7 टू 14 प्लस 1320 डिवाइडेड बाय 7, ये हो जाएगा 4, 4 है 10 का 0, कैरी गया 1, ये हो गया 8, ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय 7 मीटर, ये हो जाएगा मीटर। ये तो हो गई लेंथ। अब बात करें एरिया का, तो एरिया ऑफ ट्रैक, देखो एरिया ऑफ ट्रैक कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये देखो, ये है 10 मीटर, तो टोटल हो गया 80 मीटर, मतलब बड़े वाले का कितना है एरिया? तो बड़े वाले का एरिया निकालेंगे हम सर्कल का, ठीक है? बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना होगा? बड़े वाले सर्कल का एरिया होगा आपका पाई R1 स्क्वायर या R2 बोल दो, ये आउटर वाला है, ठीक है? आउटर माइनस पाई R इनर का स्क्वायर। बाहर वाले सर्कल का एरिया, अंदर वाले सर्कल का एरिया क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो ये वाला ट्रैक का एरिया आ जाएगा हमारा दोनों साइड का, ठीक है? कौन कौन सा एरिया बेटा? ये वाला एरिया आएगा हमारा, ओके? समझ में आया? तो ये दोनों चीजें हमारी आ जाएगी। तो यहाँ निकाल लेते हैं, पाई तो रहने दो कॉमन, R0 हो जाएगा 40, तो 40 इंटू 40 माइनस 30 इंटू 30, क्लियर है? पाई ये हो गया आपका 1600, ये हो गया 900, तो ये हो गया 22/7 इंटू ये हो गया 700, कैंसिल 2200 मीटर स्क्वायर, ये तो आ गया सर्कल का एरिया। अब ये बना रहा है रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसमें क्या होगा? ऐड होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कितने रेक्टेंगल? 2, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू ट्वाइस, क्योंकि ये वाला एरिया भी है और साथ में ये वाला एरिया भी है। ये फर्स्ट आंसर है, ये सेकंड का है, ठीक है? तो इसमें देखो रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा? तो 106 इंटू 10, यह आ जाएगा आपका प्लस 106 इंटू 10 इंटू 2, ओके? कितना आएगा? निकालो, देखो 2 6 12 कैरी है, तो ये तो 212, तो 2120, ओके? सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक? इसमें प्लस कर दो, 2120 मीटर स्क्वायर। एरिया आ गया आपका 0 2 3 4, आया? क्लियर है बेटा सभी को? तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रैक 4320 मीटर स्क्वायर। कैसे निकाला है मैंने समझा दिया है। पहले दोनों सर्कल के एरिया निकाल लेंगे, ये जो आधा आधा सर्कल है इनका एरिया निकाल लेंगे, बड़े वाले में छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे, तो ये ट्रैक फील्ड का एरिया आ जाएगा, ठीक है? फिर एक रेक्टेंगल बन रहा है, एक इधर बन रहा है, तो एक का निकाल लेंगे, इंटू 2 कर देंगे, तो दोनों का एरिया आ जाएगा, पूरे को ऐड कर देंगे तो ट्रैक फील्ड का एरिया आ जाएगा। लेंथ की बात करें तो लेंथ में क्या करा हमने? पहले सेमी सर्कल जो था उसका सर्कल बना लिया, उसकी सर्कमफेरेंस निकाल ली, सर्कमफेरेंस के बाद ये दोनों लेंथ उसमें ऐड कर दी, तो ये आ गया आपके पास 2804 मीटर। क्लियर है? अब इसके बाद हम बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा आपका 13 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम।